राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से कल हमने प्रारंभ किया था पंचास्तिकाई का थोकड़ा, जो भगवती सूत्र के दूसरा शतक और 10वें उद्देशक में इसका वर्णन आता है। तो इसमें क्या है, इसी एक शब्द में एक शब्द है पंच और दूसरा है अस्तिकाई। तो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पंच यानी 5, वैसे द्रव्य टोटल 6 है, लेकिन अस्तिकाई सिर्फ 5 है। इसके पीछे भी कारण हम जानेंगे। अस्थि यानी प्रदेश और काय मतलब समूह। सो अस्तिकाई का अर्थ क्या हो जाता है कि जो प्रदेशों का समूह है वो अस्तिकाई कहलाता है। और यहां पर अस्थि शब्द जो है वो अस्थि शब्द त्रिकाल सूचक है, अव्यय है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अस्तिकाई वो है जो प्रदेशों का समूह, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा, वो क्या कहलाता है, अस्तिकाई। जिसमें प्रदेश है, प्रदेशों का समूह है। काल जो है वो अप्रदेशी है, काल का कोई प्रदेश नहीं है, इसीलिए उसे सिर्फ द्रव्य कहा गया, अस्तिकाई नहीं कहते हैं। तो इसीलिए ये पंचास्तिकाई कहलाते हैं, क्योंकि अस्तिकाई केवल 5 है। छठा जो काल है वो द्रव्य है, अस्तिकाई नहीं कहलाता। अब आपको पता है कि सबसे पहला प्रश्न कल आया था कि अस्तिकाई के भेद कितने हैं। ज्ञानी जन ने बताया था, भगवान ने कहा था कि अस्तिकाई के भेद 5 है। धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, आकाशास्तिकाई, जीवास्तिकाई और पुद्गलास्तिकाई। ये 5 भेद अस्तिकाई के बताए थे। इसका क्रम, इसका सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है कि पहले धर्मास्तिकाई, फिर अधर्मास्तिकाई, फिर आकाशास्तिकाई, फिर जीवास्तिकाई, फिर पुद्गलास्तिकाई। इसके पीछे क्या कनेक्शन है, क्या लॉजिक है? तो आगमों को उठा करके देखते हैं तो वहां पर आगमकार कहते हैं, पूर्वाचार्य कहते हैं कि धर्म जो है, धर्म एक मंगल रूप है। सो इसीलिए फर्स्ट क्या लिया, धर्मास्तिकाई, क्योंकि वो मंगल रूप है। अब धर्मास्तिकाई, धर्म का ऑपोजिट क्या है, अधर्मास्तिकाई, क्योंकि धर्मास्तिकाई का विपरीत अधर्मास्तिकाई है। विपरीत यानी ऑपोजिट, अधर्मास्तिकाई है। तो इसीलिए धर्मास्तिकाई के बाद अधर्मास्तिकाई को सेकंड में लिया गया। अब धर्मास्तिकाई फर्स्ट है क्योंकि वो मंगल सूचक है, इसका ऑपोजिट अधर्म है, इसीलिए अधर्मास्तिकाई को ले लिया। और उसके बाद धर्मास्तिकाई और अधर्मास्तिकाई, इन दोनों का आधार हमने कल देखा था, आकाशास्तिकाई को आधार रूप माना था, करेक्ट? ये इन दोनों का आधार आकाशास्तिकाई है, इसीलिए इन दोनों के बाद तीसरा नंबर किसका आता है, आकाशास्तिकाई का। अब आपको ये भी पता है आकाशास्तिकाई जो है वो अनंत प्रदेशी है। तो ठीक वैसे ही तत्व के हिसाब से चिंतन किया जाए तो जीवास्तिकाई के भी क्या है, अनंत प्रदेश है और अनंत द्रव्य रूप है। तो इसीलिए आकाशास्तिकाई के बाद जीवास्तिकाई को ले लिया, क्योंकि तत्व के रूप में वो सिमिलैरिटी दिखाई देती है। अब जहां जीव है, जीव ही तो पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसीलिए जीवास्तिकाई के बाद किसको ले लिया, पुद्गलास्तिकाई, क्योंकि जीव पुद्गल को ग्रहण करता है। तो इसीलिए यह सीक्वेंस है कि पहले धर्मास्तिकाई, फिर अधर्मास्तिकाई, फिर आकाश आधार रूप है इन दोनों का, इसीलिए आकाशास्तिकाई। और तत्वों में
आकाशास्तिकाय जो है वो भी अनंत द्रव्य है और ये जीवास्तिकाय भी अनंत है, इसीलिए दोनों में ऐसी सिमिलैरिटी होने की वजह से आकाशास्तिकाय के बाद जीवास्तिकाय को ले लिया। और जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसीलिए जीवास्तिकाय के बाद में लास्ट में पुद्गलास्तिकाय को ले लिया। ये सीक्वेंस का रीजन ऐसा हो सकता है। आगे हम चलते हैं। धर्मास्तिकाय आदि जो 5 अस्तिकाय है, कल हमने देखा था उन एक एक के 5 भेद बताए थे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। उसके बारे में भी हमने काफी चिंतन किया था। अब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और ये जो पुद्गलास्तिकाय है, ये सब जितने भी 4 द्रव्य है, ये अरूप पुद्गलास्तिकाय को छोड़ के बाकी जो 4 द्रव्य है वो अरूपी है और अमूर्त है। पुद्गलास्तिकाय तो रूपी है, तो अरूपी है, अमूर्त है, फॉर्म नहीं है, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक के अंदर अपना अपना धर्म है, स्वभाव है। जैसे हमने कल देखा था, धर्मास्तिकाय का क्या गुण है? चलन गुण या गति प्रदान करने का गुण है। ठीक है, जीव को भी गति देता है और पुद्गलों को भी गति प्रदान करता है। और द्रव्य की अपेक्षा से तो वो क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ पर एक और अपेक्षा से कह सकते हैं कि द्रव्य की अपेक्षा से तो ये द्रव्य सारे शाश्वत है, और प्रदेशों के अपेक्षा से देखा जाए तो अवस्थित है, यानी उनका सारा जहाँ जो प्रदेश लोकेटेड होना चाहिए वो वहां पर लोकेटेड है। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ये दोनों लोक के अंदर है, लोक द्रव्य है ना। और आकाशास्तिकाय लोक में भी है और लोक के बाहर अलोक में भी है, और जीवास्तिकाय भी लोक के अंदर ही है, लोक द्रव्य है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से चिंतन किया गया है। अब हमें ये देखना है कि उसके बाद अगला प्रश्न ये भी था कि जीव अपने जीवपने को कैसे प्रकट करता है। यानी एक बात होती है, एक होता है आत्मभाव और दूसरा होता है जीव भाव। आत्मभाव का मतलब होता है आत्म परिणाम, यहाँ की अपेक्षा से, और जीव भाव मतलब चैतन्य स्वरूप, जो जीव का चैतन्य स्वरूप होता है ना, तो इस चैतन्य स्वरूप को चेतना शक्ति भी कह सकते हैं, चित्त शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें कह सकते हैं, या जीवत्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कल हमने चिंतन किया था कि जीव अपने जीवपने को कैसे प्रकट करता है, कि हर एक जीव के अंदर उसका लक्षण होता है उपयोग गुण, है ना। हमने कल ध्यान में रखा था कि ज्ञान प्राप्त करना या दर्शन को, गुण को प्राप्त करना, ज्ञान और दर्शन, ये उपयोग गुण, ये लक्षण जीव में होता है। तो ये आत्मा के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे उत्थान, उत्थान का मतलब ये भी होता है उठना, तो उठना, बैठना, शयन, सोना, गमन, चलना, ये सारे जो क्रियाएं हैं, ये सारे आत्म परिणाम कह सकते हैं। तो ऐसे आत्म परिणाम कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ये आत्म भाव से जीव भाव तक कैसे पहुंच सकते हैं? इन आत्म भावों से वो जीव भाव तक कैसे प्रकट करना? अब उत्थान, कर्म, बल, वीर्य जिन जीवों के होते हैं, जीव का लक्षण है उपयोग गुण, तो वो क्या करते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके अनंत अनंत पर्यायों को वो जानते हैं। और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान के अनंत पर्यायों के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इनके भी अनंत पर्याय होती है, अनेक प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। सभी जीव अलग अलग तरह से अनंत पर्यायों में से कुछ कुछ पर्यायों को एक समय में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ज्ञान, दर्शन, उपयोग गुण होने के वजह से जिन जीवों में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पराक्रम, ये 5 शक्तियां होती है, उन शक्तियों के माध्यम से इन आत्म परिणामों के द्वारा वो अपने जीव भाव को, यानी चैतन्य शक्ति को, चेतना शक्ति को प्रकट कर लेते हैं, कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न और आया था कि धर्मास्तिकाय
का अगर एक भी प्रदेश कम हो तो उसे धर्मास्थ इकाई कहना या नहीं कहना। तो भगवान ने बताया था कि अगर एक भी प्रदेश कम है तो उसे धर्मास्थ इकाई नहीं कहना, यानी संपूर्ण रूप से हो, परिपूर्ण हो, जितने प्रदेश होने चाहिए उतने प्रदेश कंप्लीटली हो, तो वो क्या कहला सकते हैं, अमुक अमुक प्रकार का अस्थि इकाई कहला सकता है। अब जैसे धर्मास्थ इकाई है तो धर्मास्थ इकाई के कितने प्रदेश है, वो असंख्यात प्रदेश है। अधर्मास्थ इकाई भी असंख्यात प्रदेशी है। इसके बाद तीसरा क्या है, आकाशास्थ इकाई। आकाशास्थ इकाई, जीवास्थ इकाई, पुद्गलास्थ इकाई, ये तीनों ही अनंत प्रदेशी है। ये तीनों क्या है, अनंत प्रदेशी। अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि आकाशास्थ इकाई जो है वो लोकाकाश अलोकाकाश दोनों है, अनंत प्रदेशी है। जीवास्थ इकाई को अनंत प्रदेशी किस अपेक्षा से कहा है, समुच्चय रूप से संपूर्ण जितने भी जीवास्थ इकाई में जितने भी जीव आते हैं उनकी अपेक्षा से अनंत प्रदेशी है। लेकिन अगर एक जीव की अपेक्षा से सोचे तो असंख्यात प्रदेशी है। तो अगर किसी को पूछा जाए कि एक गाय में कितने प्रदेश हो सकते हैं जीवास्थ इकाई के, असंख्यात। अगर समुच्चय में संपूर्ण लोक में जितने भी जीव है, जीवास्थ इकाई के संपूर्ण जितने भी जीव है वो कितने प्रदेशी के हैं, अनंत प्रदेशी। ठीक वैसे ही पुद्गलास्थ इकाई के अंदर भी जो एक पुद्गल होता है वो एक पुद्गल संख्यात असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, लेकिन संपूर्ण पुद्गलास्थ इकाई के रूप में अगर चिंतन करें तो वो क्या कहला सकता है, अनंत प्रदेशी। तो पुद्गल जो होता है वो संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। लेकिन जब समुच्चय में पुद्गलास्थ इकाई के बारे में वर्णन आता है तो वो क्या है, अनंत प्रदेशी है। ये चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जब हम 6 द्रव्यों के बारे में पढ़ते हैं या पंचास्थ इकाई के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय ये सारी बातें आती है। अब एक और प्रश्न कल हमारा आया था कि जैसे एक प्रदेश भी कम हो तो उसे धर्मास्थ इकाई नहीं कहना, उसे जब परिपूर्ण हो, संपूर्ण रूप से हो और एक शब्द में उसे एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके, ऐसा योग्य बन जाए तो क्या कहना, उसे धर्मास्थ इकाई कहना। ऐसे कल हमारे पास वर्णन आया था। इसके पीछे क्या अपेक्षा है, जैसे एक चक्र उदाहरण आया था कि एक चक्र अगर खंडित है तो उसे चक्र नहीं कहा जाता है, लेकिन उसे दूसरा वस्तु भी तो नहीं कहा जा सकता है। तो फिर हम इसके बारे में कैसे स्पष्टीकरण प्राप्त करें, इसके बारे में भी हमको एक बार सोचना पड़ेगा। ज्ञानीजन कहते हैं कि जो नय होता है, नय का मतलब होता है एक वस्तु या एक पदार्थ को अनेक प्रकार से चिंतन करना। तो वैसे तत्वार्थ सूत्र के अंदर 7 प्रकार के नय के बारे में वर्णन आता है, लेकिन मुख्य रूप से, मोटे रूप से अगर चिंतन करें तो नय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। यानी व्यवहार में हम जैसा बोलते हैं और निश्चय में, एक्चुअल में जो बात होती है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता ही है। अब उदाहरण के लिए निश्चय रूप से जब आप एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आप बैंगलोर से, आप मान लो कि आप जा रहे हैं राजस्थान, आप जोधपुर गए,
तो वहां पर आप जैसे ही ट्रेन जोधपुर पहुंचती है तो आप क्या कहोगे? जोधपुर आ गया। निश्चय में क्या है कि ट्रेन जोधपुर पहुंची है, हम जोधपुर पहुंचे हैं, लेकिन व्यवहार में हम क्या कहते हैं? जोधपुर आ गया। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं कि नए दो प्रकार के हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। तो निश्चय नए की अपेक्षा से कहा जाता है कि अगर एक भी प्रदेश कम हो तो उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहना। उदाहरण के लिए एक मोदक है, एक लड्डू है, तो एक मोदक का अगर आधा हिस्सा कट हो गया है, आपके पास मोदक का वो हिस्सा अवेलेबल नहीं है, तो इसको मोदक कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। निश्चय दृष्टि से ये मोदक कंप्लीट नहीं है तो नहीं कह सकते हैं मोदक, लेकिन फिर भी ये अपने मूल स्वरूप को, मूल तत्व को छोड़ता नहीं है। मोदक के जो मूल गुण है वो इस आधे में भी मौजूद है। इसीलिए व्यवहार नई की दृष्टि से अगर ये कंप्लीट नहीं है फिर भी हम इसे क्या कहेंगे? मोदक ही कहेंगे। तो धर्मास्तिकाय के अंदर जो वर्णन आता है वो किस दृष्टि से आता है? निश्चय दृष्टि से वर्णन आता है कि अगर एक भी प्रदेश कम हो तो उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहना। लेकिन व्यवहार नई की अपेक्षा से अगर कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, तो उसके अंदर अगर कुछ न्यूनदिकता है, कुछ विकृत हो गया है, कुछ खराब हो गया है, या कुछ चीज घट गई है, तो उसके मूल रूप को चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके मूल रूप की पहचान थोड़े से भी हो जाती है। अगर ये पेन है, इस पेन का अगर नीचे का हिस्सा कट भी हो गया है फिर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ये पेन का आधा हिस्सा कट हो गया है, फिर भी हम इसे क्या कहेंगे? पेन ही कहेंगे, क्योंकि जितना पार्ट का अभाव हो गया है उसके बावजूद इसका जो मूल गुण है उसकी पहचान हो जाती है। तो इसीलिए भगवान ने दोनों दृष्टि से चिंतन को हमारे समक्ष बता दिया है। नहीं तो दिमाग के अंदर ये डाउट रहता ही रहेगा कि अगर एक छोटा सा एक प्रदेश भी कम हुआ तो क्यों नहीं करना। तो पुद्गलास्तिकाय के अंदर जैसे अनेक पुद्गल होते हैं, तो कुछ पुद्गल अगर मिसिंग भी होते हैं फिर भी मूल तत्व तो रहता ही है, उसकी पहचान हो सकती है। इसीलिए व्यवहार नई की दृष्टि से आप मूल वस्तु की पहचान में बाधक नहीं होती, तो व्यवहार नई के अंदर हम उस वस्तु को वही वस्तु कहेंगे, लेकिन निश्चय दृष्टि से वो वस्तु नहीं हो पाती है। तो कल हमने यहां तक किया था। आगे का प्रश्न आता है कि भगवान ने बताया कि आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के बारे में यहाँ तक वर्णन आया था, जीवास्तिकाय के बारे में भी वर्णन आया था। अब हम लोक आकाश के बारे में बात करेंगे, आकाशास्तिकाय। अब आकाश है, आकाश सिर्फ लोक में नहीं है, लोक के बाहर भी है। तो आकाशास्तिकाय के दो भेद कर सकते हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश। अब आगे भगवान को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान लोकाकाश है, तो इस लोकाकाश में जीव है, जीव के देश है, या जीव के प्रदेश है? भगवान को पूछा। और यह भी पूछा कि लोकाकाश में अजीव है, अजीव के देश है, अजीव के प्रदेश है क्या? तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि लोकाकाश में जीव भी है, जीव के देश भी है, और जीव के प्रदेश भी है। अजीव भी है, अजीव के देश भी है, और अजीव के प्रदेश भी है। भगवान ने ये दोनों बातें बता दी। अब आगे भगवान को ये भी पूछा कि अगर जीव है, जीव के देश भी है, जीव के प्रदेश भी है, तो क्या एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय भी है, अनिंद्रिय भी है? तो भगवान ने बताया कि हाँ गौतम,
एकेंद्रिय भी है, बेइंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चौरेंद्रिय भी है और पंचेंद्रिय भी है और साथ में अनिंद्रिय भी है। और भगवान ने यह भी कहा कि एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय इन छहों के देश भी है और प्रदेश भी है। तो लोकाकाश में जीव भी है, अजीव भी है। और जीव के अंदर क्या बताया कि जीव भी है, जीव के देश भी है, जीव के प्रदेश भी है, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय भी है, इन छहों के देश भी है और इन छहों के प्रदेश भी है। तो जीव के बारे में भगवान ने यह सारा वर्णन कर दिया। अब अजीव के बारे में फिर क्या प्रश्न उठता है कि यहाँ पर लोकाकाश में, लोक में अजीव भी है, अजीव के देश भी है और अजीव के प्रदेश भी है। तो फिर प्रश्न एक और खड़ा होता है कि अजीव जो है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, रूपी, अरूपी। करेक्ट है ना? अब भगवान को प्रश्न किया गया कि भगवान अजीव है तो अजीव रूपी भी होंगे और अरूपी भी होंगे, तो रूपी के कितने भेद और अरूपी के कितने भेद? तो रूपी के भगवान ने बताए 4 भेद। पुद्गलास्तिकाई रूपी है तो उसके 4 भेद कौन से होंगे? स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल। परमाणु। अब पहले रूपी के जो 4 भेद है, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु, इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। स्कंद किसे कहना, स्कंद का देश किसे कहना, स्कंद प्रदेश किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं? स्कंद का मतलब होता है परमाणुओं का समूह। स्कंद किसे कहते हैं? परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे परमाणु है, उनका पूरा एक समूह है, तो हम समझ लेते हैं ये पूरा परमाणु है, परमाणुओं से कंप्लीट क्या हो गया है? समूह हो गया है, तो इसे स्कंद कहा। इस पूरे टोटल को क्या कह दिया हमने? स्कंद कह दिया। अब इस स्कंद के अंदर किसी ने 2, 3, 4 विभाग कर दिए, डिवीजन कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? स्कंद देश। लेकिन वो स्कंद के साथ ही जुड़ा हुआ है, सेपरेट नहीं हुआ है। अब यहां पर हमें ये देखना है, अगर इसी स्कंद में, इसी स्कंद के अंदर एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा विभाग है जो सबसे छोटा है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो स्कंद के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? स्कंद प्रदेश। और वही स्कंद प्रदेश, अगर यही प्रदेश स्वतंत्र हो गया है, बाहर निकल गया है, इसका और छोटा हिस्सा हो नहीं सकता है, सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा बन गया है, तो उसे क्या कहते हैं? परमाणु। स्कंद यानी परमाणुओं का समूह। स्कंद देश का मतलब है स्कंद के 2, 3, 4, 5 जितने भी विभाग हो सकते हैं, उन भागों को क्या कहा? स्कंद देश। ये एक सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट को क्या कह दिया? स्कंद देश। तो ऐसे अनेक बहुत सारे स्कंद के देश हो सकते हैं। फिर स्कंद का ऐसा सूक्ष्म अंश जिसका और कोई विभाजन और कोई डिवीजन नहीं हो सकता है, वो स्कंद प्रदेश, वो स्कंद के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा सूक्ष्मतम अंश जो स्कंद से बाहर निकल गया है, स्कंद भाव उसके साथ रहता नहीं है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, इंडिविजुअल है, बाहर निकल गया है, वो क्या कहलाएगा? परमाणु। सूक्ष्मतम अंशों को कहते हैं परमाणु। जो स्कंद भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं, किसी के साथ मिले हुए नहीं हैं, स्वतंत्र है, वो परमाणु कहलाते हैं।
तो ये रूपी के 4 भेद, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। अब आता है अरूपी। यहां पर अरूपी के 5 भेद बताए गए हैं। डायग्राम हो गया, लिख लो क्योंकि याद रहेगा, डायग्राम से अच्छे से ध्यान में रहेगा। यहाँ पर रूपी के 4 भेद कर दिए और अरूपी के 5 भेद कर दिए। और ये 5 भेद कौन कौन से हैं भगवान ने बताया। धर्मास्तिकाय का स्कंद, और प्रदेश, देश नहीं, ये देश नहीं आप यहां सेंटर में लिख सकते हो। तो ये कितने हो गए 2। फिर तीसरा और चौथा भी अधर्मास्तिकाय का स्कंद, देश नहीं और प्रदेश, तो ये भी 2 हो गए। फिर 5वां है अद्धा समय, अद्धा समय कह दो या काल कह दो, दोनों एक ही है। तो अरूपी के ये 5 भेद। लोकाकाश में अजीव है, अजीव में रूपी है 4 और अरूपी है 5। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि जब हम 25 बोल के अंदर जीव, अजीव, छोटी 9 तत्व के बारे में बात करते हैं तो अजीव तत्व के 14 भेद करते हैं, करेक्ट। तो अजीव तत्व के 14 भेद, उसमें से हम क्या करते हैं कि रूपी के 4 और अरूपी के 10। रूपी यानी पुद्गल, पुद्गलास्तिकाय का 4 एज इट इज रहता है, लेकिन अरूपी के कितने कर देते हैं 10 कर देते हैं। धर्मास्तिकाय का स्कंद, देश, प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का स्कंद, देश, प्रदेश, आकाशास्तिकाय का स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और काल द्रव्य, ये 10 करते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 में से सिर्फ कितने लिए हैं 5 लिए हैं। 5 के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। टोटल अजीव तत्वों के 14 भेद है, उसमें अरूपी के 10 है, लेकिन यहाँ पर इस पंचास्तिकाय के थोकड़े में अरूपी के 5 भेद क्यों ली है। हम जब लोकाकाश के बारे में बात कर रहे हैं तो संपूर्ण लोक के हिसाब से ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरे लोकाकाश में कितना धर्मास्तिकाय है, क्या है। तो स्कंद तो रहेगा ही, क्योंकि स्कंद यानी इन टोटल पूरा एक हिस्सा, एक पूरा समूह जो स्कंद कहलाता है। तो धर्मास्तिकाय का स्कंद तो रहेगा ही, और जहां स्कंद है वहां पर प्रदेश भी रहेंगे ही, क्योंकि स्कंद का मतलब ही क्या है कि जो परमाणुओं का प्रदेशों का समूह है, तो उस समूह को प्रदेश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोकाकाश के बारे में बात कर रहे हैं, लोक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर सेगमेंट्स की बात नहीं आती है, भाग विभाग के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। इसीलिए इस देश को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो धर्मास्तिकाय का देश भी निकाल देते हैं और अधर्मास्तिकाय का भी देश निकाल देते हैं। और आपको पता है स्टार्टिंग में ही हम बात कर रहे थे कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का आधार क्या है, आकाशास्तिकाय है। इसीलिए आकाशास्तिकाय का स्कंद, देश, प्रदेश, इन तीनों को भी यहां से निकाल दिया है। तो ये 4 और काल द्रव्य यानी अद्धा समय, ये 5 रह जाते हैं।
तो कोई अगर पूछे कि अजीव के अंदर तो टोटल 10 भेद होते हैं छोटी नव तत्व के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 क्यों लिया गया है? क्योंकि संपूर्ण लोक के हिसाब से प्रश्न किया गया है, तो देश का कोई प्रश्न खड़ा होता नहीं है, इसीलिए धर्मास्तिकाई का देश और अधर्मास्तिकाई का देश यहाँ पर छोड़ दिया है। और धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई का आधार आकाशास्तिकाई को लिया है, इसीलिए आकाशास्तिकाई के जो 3 भेद है उनको भी यहां से निकाल दिया है। ठीक है, अब संपूर्ण लोक में 2 ही तत्व होते हैं, मेन रूप से टोटल 9 तत्व है, लेकिन मुख्य रूप से मोटे रूप से अगर चिंतन करें तो 2 ही तत्व होते हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। करेक्ट है ना? तो लोकाकाश के बारे में तो हमने देख लिया, जीव भी है अजीव भी है, इन सब के बारे में हमने चिंतन कर लिया। अब क्या आता है? अलोकाकाश। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि लोकाकाश में न जीव है, न जीव के प्रदेश है, न जीव के देश है, और यहाँ पर अलोकाकाश में न अजीव है, न अजीव के देश है और ना ही अजीव के प्रदेश है, लेकिन अजीव का एक द्रव्य का भाग है। अलोकाकाश में क्या है? एक अजीव द्रव्य का भाग है, भाग कह सकते हो या देश भी कह सकते हो। कैसे? अब जैसे आकाशास्तिकाई का 2 भाग है, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब संपूर्ण आकाशास्तिकाई क्या है? अजीव द्रव्य है। करेक्ट? अजीव द्रव्य में कितने भेद है? धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, आकाशास्तिकाई, काल और पुद्गलास्तिकाई, ये सारे क्या है? अजीव द्रव्य है ना? तो आकाशास्तिकाई भी अजीव द्रव्य है। तो ये अजीव द्रव्य का भेद होने के कारण से इसके 2 भाग है, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो इसीलिए अजीव द्रव्य का एक हिस्सा अलोकाकाश है। जीव नहीं रहते हैं, अजीव पुद्गल कोई भी अलोक में नहीं रहते हैं, लेकिन ये स्वयं ही एक अजीव द्रव्य का भाग है। और यहाँ पर एक भंग पाया जाता है, यानी वहां पर अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब होता है ना हल्का ना भारी। तो यहाँ पर अनंत अगुरु लघु गुणों से संयुक्त यहाँ पर होता है। ये जो एक अजीव द्रव्य है, इसमें एक गुण कौन सा है? अगुरु लघु। अनंत अगुरु लघु गुणों से संयुक्त है। यहां पर यह भी ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्व आकाश में अनंतवा भाग ये कम है, यानी एक हिस्सा है ना अलोकाकाश, तो सर्व आकाश से अनंतवा भाग कम है, ये उस हिसाब से कहा जा सकता है। तो ये आकाश के बारे में भी हो गया। अब आगे भगवान को प्रश्न किया कि हे भगवान, धर्मास्तिकाई कितना बड़ा है? तो भगवान ने बताया कि धर्मास्तिकाई लोक रूप है, लोक द्रव्य है, लोक प्रमाण है, लोक से स्पृष्ट है, और संपूर्ण लोक के जितने भी जहां भी प्रदेश है, लोकाकाश के प्रदेश है, लोक को स्पर्श कर रहा है। तो कितना बड़ा है धर्मास्तिकाई? यहां पर भगवान ने कह दिया लोक रूप है, लोक प्रमाण है, जितना लोक है उतना ही क्या है? धर्मास्तिकाई भी है। फिर लोक मात्र है,
और आगे ये भी कह दिया लोक स्पर्शी है, यानी संपूर्ण लोक को स्पर्श करता है। ये सारी बात बता दी। ठीक इसी प्रकार अधर्मास्ति इकाई को भी समझना, लोकाकाश को भी समझना, जीवास्ति इकाई को भी समझना और पुद्गलास्ति इकाई को भी समझना। तो ये पांचों अस्तिकाई जो है वो कितने बड़े हैं? लोक रूप है, लोक प्रमाण है, लोक मात्र है, लोक स्पर्शी है, लोक को स्पर्श कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। अब भगवान को ये तो प्रश्न पूछ लिया कि कितना बड़ा है, क्या है, तो अंतिम में भगवान को प्रश्न किया कि भगवान अधोलोक ने धर्मास्ति इकाई को कितना स्पर्शा है, यानी संपूर्ण लोक में धर्मास्ति इकाई है तो अधोलोक ने कितना स्पर्श किया है धर्मास्ति इकाई को। अब जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हम लोक को ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ये लोक का प्रमाण है तो पूरे लोक प्रमाण में क्या है? धर्मास्ति इकाई है। तो प्रश्न पूछा कि भगवान ये जो अधोलोक है यहां से नीचे तक है ना, तो ये जो अधोलोक है तो ये अधोलोक धर्मास्ति इकाई को कितना स्पर्श करता है? तो भगवान ने कहा कि ये जो लोक है इस संपूर्ण लोक का टोटल कितना है? ये कितना बड़ा है? 14 राजू। तो राजू का प्रमाण कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में एक क्लास लेंगे, क्योंकि ये जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जैसे राजू, धनुष, हाथ, अंगुल, प्रमाण, सागरोपम, पल्योपम, ये सारे जो डायमेंशंस है, तो एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें ये सारे डायमेंशंस के बारे में ही जानकारी हम रखेंगे। तो ये लोक को अभी के लिए समझना कि 14 रज्जू है। तो अधोलोक ने कितना स्पर्शा है? 7 राजू से थोड़ा सा अधिक। कुछ किताबों में राजू आता है और कुछ किताबों में रज्जू आता है, कहीं भी दोनों वर्ड्स आप देखोगे तो सेम है। तो अधोलोक ने कितना धर्मास्ति इकाई को स्पर्श किया है? 7 राजू से कुछ अधिक। अब आगे पूछा कि भगवान ऊर्ध्व लोक जो है ये ऊर्ध्व लोक कितना स्पर्श करता है धर्मास्ति इकाई को? भगवान ने कहा अगर ये 7 राजू से कुछ अधिक है तो ये 7 राजू से कुछ कम, तो 7 राजू से कुछ कम। अब भगवान को ये भी पूछा कि भगवान ये जो तिर्यक लोक है ना, यहाँ पे तिरछा लोक, तो ये तिरछा लोक को कितना स्पर्श करता है? तो भगवान ने बताया कि तिरछा लोक को धर्मास्ति इकाई तिरछे लोक ने सिर्फ असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। तिरछे लोक ने धर्मास्ति इकाई का कितना हिस्सा? सिर्फ असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। ठीक उसी प्रकार अब इंडिविजुअली भी भगवान को पूछा है। अब आपको पता है अधोलोक इन टोटल पूछा है और यहाँ जो बीच में क्या है, ये त्रस नाड़ी है, राइट? तो ये जो त्रस नाल है या त्रस नाड़ी है, ये रफ डायग्राम है। तो ये जो त्रस नाल है, इस त्रस नाड़ी में त्रस जीव भी है और यहाँ पर एक एक पृथ्वी भी है। अधोलोक में 7 नरक है, करेक्ट? तो ये 7 नरक यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, लेकिन जीव कहाँ रहेंगे? सिर्फ त्रस नाड़ी में रहेंगे। तो यहाँ पर पूछा कि ये 7 नरक के 7 पृथ्वी हो जाएंगे। तो 7 नरक के 7 पृथ्वी, और हर एक पृथ्वी के नीचे भी हमने उस दिन पढ़ा था गणोदधि, घनवाई, तनवाई, ये तीनों है। लोक स्थिति के थोकड़े में हमने बात की थी। तो 7 पृथ्वी और 7 घनोदधि, 7 घनवाई, घनवात या घनवाई दोनों सेम है, फिर 7 तनवाई।
और एक जगह पर आप देखो, यहाँ पर जैसे एक पहली नरक है यहाँ पर, तो यहाँ पहली नरक की पृथ्वी में पहले नरक के जीव रहते हैं, यहाँ दूसरी पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में थोड़ा क्या है, अवकाश अंतर रहता है, आकाश अंतर रहता है। तो इस अंतर में भी क्या है, जीव रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये जो 7 पृथ्वी है, 7 घनोदधी, 7 घनवाई और 7 तनवाई, इन्होंने धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श किया है? भगवान ने बताया असंख्यातवे भाग। और जो 7 नारकी के बीच में जो आकाशांतर होता है, उसने कितना स्पर्श किया है? वो है संख्यातवा भाग। फिर इस तिरछे लोक के अंदर जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप आते हैं, लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र आते हैं। वो सब कितना स्पर्श करते हैं? असंख्यातवा भाग। फिर ऊर्ध्व लोक में 12 देवलोक, 9 ग्रेवियक, 5 अणुत्तर विमान और ऊपर सबसे ऊपर सिद्धशिला। तो सिद्धशिला की भी पृथ्वी होती है। मैंने आपको लोक स्थिति के थोकड़े में बताया था कि सिद्धशिला की भी पृथ्वी होती है। तो वो सब धर्मास्तिकाय को कितना स्पर्श करते हैं? असंख्यातवे भाग। तो यहां पर जम्बू द्वीप आदि असंख्यात जो समुद्र है, असंख्यात द्वीप है, असंख्य, उनको एक काउंट कर लिया। फिर एक काउंट कर लिया लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र। बारह देवलोक, 9 ग्रेवियक, 5 अणुत्तर विमान। तो इन्होंने कितना स्पर्श किया है? असंख्यातवा भाग। और 12 देवलोक, 9 ग्रेवियक, 5 अणुत्तर विमान, ये भी असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है धर्मास्तिकाय को। तो टोटल कितने बोल हो जाएंगे? एक अधोलोक, दूसरा ऊर्ध्वलोक, तीसरा तिरछा लोक, 3, फिर 7 पृथ्वी, 7 घनोदधी, 7 घनवाई, 7 तनवाई, फिर 7 नारकी के 7 आकाशांतर, फिर एक जम्बूद्वीप आदि असंख्य द्वीप, सभी द्वीपों को एक ले लिया, एक काउंट कर लिया, सभी समुद्र को एक काउंट कर लिया, फिर 12 देवलोक, 9 ग्रेवियक और 5 अणुत्तर विमान और एक सिद्धशिला। सिद्धशिला भी कितना स्पर्श करता है आकाश धर्मास्तिकाय को? असंख्यातवा भाग। तो टोटल कितने हो गए ये सारे? अगर काउंट करते हैं तो टोटल 67 बोल हो जाते हैं। तो धर्मास्तिकाय के 67, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश। सो धर्मास्तिकाय का 67 प्लस अधर्मास्तिकाय का 67 और लोकाकाश का 67, ऐसे कुल मिला करके 201 बोल होते हैं। फिर इससे पहले जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो टोटल कितने बोल होते हैं? समुच्चय के 17 बोल। समुच्चय 17 बोल। तो कुल मिलाकर के बोल कितने हुए इस पंचास्तिकाय के थोकड़े में? 201 प्लस 17,
218 बोल हुए। बोल कह सकते हैं, कुछ किताबों में आलापक शब्द आता है, तो 218 बोल हुए। ठीक है, तो ये पंचहस्ती इकाई का थोकड़ा। 17 बोल, जैसे कल हमने प्रश्न वगैरह किए थे, प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था, धर्मास्ती इकाई अस्थि इकाई के कितने भेद है? 5 भेद है। फिर दूसरा प्रश्न आया था, धर्मास्ती इकाई के कितने भेद है? फिर प्रश्न आया था, अधर्मास्ती इकाई के कितने भेद है? फिर प्रश्न आया था, जीवास्ती इकाई के कितने भेद, आकाशास्ती इकाई के कितने भेद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इस तरह से वो सारे जो प्रश्न उत्तर है वो टोटल 17 बोल होते हैं। कल जितने भी प्रश्न उत्तर किए ना, वो टोटल 17 बोल होते हैं। और अभी जो ये बोल है कि धर्मास्ती इकाई ने कितना स्पर्श किया है, अधर्मास्ती इकाई ने कितना स्पर्श किया है, लोकाकाश ने कितना स्पर्श किया है लोक को, तो ये टोटल 67 बोल एक एक के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 201 भेद हुए और समुच्चय में 17 बोल, कुल मिलाकर के 218 बोल हो जाते हैं। तो इस पंचहस्ती इकाई के थोकड़े का वर्णन भगवती सूत्र के दूसरे शतक 10वें उद्देशक में मिलता है। और भगवान की आगम प्ररूपणा के विपरीत अगर कुछ बोला हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की शक्ति से मिच्छामि दुक्कडम, सेवम भन्ते सेवम भन्ते सेवम भन्ते।